नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कथित तौर पर 7वीं से 10वीं कक्षा के लिए अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से मुगल साम्राज्य पर अध्याय हटा दिए हैं। इस कदम ने शिक्षाविदों और विपक्षी नेताओं से विवाद और आलोचना को जन्म दिया है, जो दावा करते हैं कि ये इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास है और एक विशेष वैचारिक एजेंडे को बढ़ावा देना। अध्यायों को छोड़ने का निर्णय एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम समिति की बैठक के दौरान किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों और शिक्षा बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कुछ सदस्यों द्वारा कुछ मुगल शासकों के चित्रण पर आपत्ति जताए जाने के बाद समिति ने कथित रूप से अध्यायों को हटाने का फैसला किया। इस कदम के आलोचकों का दावा है कि ये एक विशेष हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, जो मुस्लिम शासकों के योगदान को कम करने की कोशिश करता है। भारतीय इतिहास वे बताते हैं कि मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी और देश की संस्कृति और परंपराओं को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। विपक्षी नेताओं ने भी इस कदम की आलोचना की है। कुछ का दावा है कि ये एक विशेष राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। दिल्ली के पूर्व विधायक और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि अकबर को एनसीईआरटी की किताबों से हटा दिया गया है और ये कदम हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा था। निर्णय के समर्थकों का तर्क है कि ये केवल इतिहास के पाठ्यक्रम को अधिक संतुलित और सटीक बनाने का एक प्रयास है। उनका दावा है कि पिछले पाठ्यक्रम में मुगल साम्राज्य पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था और भारतीय इतिहास में अन्य महत्वपूर्ण अवधियों और घटनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। मुगल साम्राज्य पर अध्यायों को छोड़ने के एनसीईआरटी के फैसले पर विवाद एक बड़ी बहस का हिस्सा है। राष्ट्रीय पहचान को आकार देने और एक विशेष वैचारिक एजेंडे को बढ़ावा देने में इतिहास की भूमिका आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इतिहास को इस तरह से फिर से लिखने का प्रयास खतरनाक हो सकता है और सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि ऐतिहासिक अशुद्धियों को ठीक करना और अतीत के अधिक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एमएनएस फाइनेंस के साथ। धन्यवाद।